गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनम् ताते सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिर जे तो बार बार, गुरु सिर जे तो पार। गुरु सिर जे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूजी जो को। सदगुरु की पूजा किए तो सभी की पूजा हो। ये कबीरा सभी की पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं परमात्मिक जीवन के प्रवन प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव आराध्य जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा मधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, मनुष्य का जीवन में जितने भी कार्य करते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है? मुक्ति, आवागमन से छुट्टी। चाहे आप धरती पर संसार में जितने प्रकार का आप काम कर लीजिए, लेकिन अगर आप मुक्ति का उपाय नहीं सोचे हैं तो आपका जीवन बेकार चला गया, कोई फायदा नहीं हुआ जीवन में। क्योंकि जो संसार में आप काम कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान पर परिवार रिश्तेदारों के लिए, वो एक दिन छूटने वाला है। लेकिन आप परिवार के साथ रह कर करके, रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था कर कर करके अगर आप आत्मा को विषय वासना से मुक्त कर देते हैं तो इससे बड़ा आपका जीवन में काम नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मुक्ति का ही काम है। तो आप परिवार बनाइए, अच्छी बात है। इसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष है ना, कि अर्थ भी कमाइए, मन धर्म भी कमाइए, काम भी बनाइए, परिवार भी बनाइए, लेकिन लास्ट में आता है मुक्ति। तो मुक्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सार है। अब इसको प्राप्त करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होता है, एक ज्ञान और एक ध्यान। लेकिन मनुष्य बुद्धि में ही फंस जाता है, क्योंकि बुद्धि का मतलब होता है कि कहीं से रामायण वेद शास्त्र पढ़ करके आप उसको अध्ययन कर लिए कॉपी किताब से, उसे बुद्धि कहते हैं। और ज्ञान उसे कहते हैं जो निरंतर ज्ञान, माने आपके विचार से ज्ञान निकलता रहे, मन से हृदय से माने ज्ञान निकलता रहे, तो उसे ज्ञान कहते हैं। तो जब तक मनुष्य, जैसे मान लिया जैसे मोबाइल में चिप्स होता है, तो चिप्स में जो आप डालिएगा वही सुनिएगा, उसे कहते हैं बुद्धि, मेमोरी। और ज्ञान है जो अपने मन से बोलते जाइएगा, विचार से, उसे ज्ञान कहते हैं। तो मनुष्य का मूल सिद्धांत है कि धरती पर हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग के तीन गो दुख से हम लोग को निरंतर जलना पड़ रहा है, दैविक दैहिक भौतिक दुख। तो इससे निवारण प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? क्योंकि मनुष्य के अंदर, मनुष्य तो अकेला है, लेकिन मनुष्य के पास दुख का तांता लगा हुआ है। एक दुख को समाप्त नहीं करता है कि दूसरा दुख आकर के खड़ा हो जाता है। और मनुष्य को समझ में आता है कि हम जीवन में करें तो क्या करें। लेकिन आप जीवन में रहते हुए भी अगर भक्ति सत्संग के माध्यम से अगर आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जीवन सार हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि तौलो तारा जगमगे, जो लोग उगे ना सूरज। तौ लोग जीव भरम बस डोले, जो लोग ज्ञान ना पूर्ण। देखिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ज्ञानपूर्ण कि आसमान में तरेगन टिमटिमा रहे हैं, तो उस तरेगन को हटाने का क्या उपाय है? जैसे मनुष्य के जीवन में दुख का
तरेगन टिमटिमा रहा है, चिंता का तारेगन टिमटिमा रहा है, विषय वासना का तारेगन टिमटिमा रहा है, तो उसको समाप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई है उपाय? तो वो सूर्य उदय हो जाएगा, तो वो जो तारे जो आसमान में टिमटिमा रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे, छिप जाएंगे। लेकिन मनुष्य कोई सोचे कि सूर्य उदय नहीं हो और हम तरेगन को हटा दें, तो कतई संभव नहीं है। जो मनुष्य के अंदर में विषय वासना का तारे टिमटिमा रहे हैं, अहंकार क्रोध घमंड का तारे टिमटिमा रहे हैं, लोभ मोह काम क्रोध का जो तारे टिमटिमा रहे हैं, उससे आप सोचिए कि हम पूजा पाठ व्रत उपवास करके अगर समाप्त कर लें, तो ये कतई संभव नहीं हो सकता जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। ये बुद्धि से निकलने वाला नहीं है। तो मनुष्य बुद्धि क्या लगाता है कि जग तब पूजा पाठ व्रत उपवास करता कि जो हमारे अंदर में जितना दुख दर्द पीड़ा है वो सब समाप्त हो जाए। ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान तो ये सूर्य है जो आत्मज्ञान का प्रतीक है कि जैसे सूर्य उदय होगा तो आसमान में जितने तारे टिमटिमा रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सदुकर्ष कहते हैं कि तौलोग तारा जगमगे, जौलोग उगे न सूरज, और तौलोग जीव भरमबस डोले, जौलोग ज्ञान न पूर्ण। जब तक आपको ज्ञान विवेक नहीं कीजिएगा, संयम नियम से नहीं कीजिएगा, तो आपके जीवन से दुख दर्द पीड़ा जाने का नाम नहीं ले सकता। क्योंकि प्रॉब्लम आपका कुछ और है और उसका उपाय और आप कुछ कर रहे हैं, तो कैसे होगा? किसी को होल है बुखार और उसको हम जख्म का दवा देंगे तो ठीक होगा कभी? इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब रामचरितमानस में सो के ही लिखे हैं कि 2-4-5 आदमी ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई हम सूर्य का विरोध करना चाहते हैं और सूर्य के विरोध कर करके हम रात को भगाना चाहते हैं। ये प्रश्न किए ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी का औरस पुत्र है सूर्य सबसे बड़ा। अब कोई सोचे कि हम सूर्य का विरोध कर करके रात को भगा देंगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य का धारणा यही है कि हम सूर्य का विरोध कर करके रात को भगा दें। ये कतई संभव जीवन में नहीं हो सकता। तो जो आदमी 2-4-10 को पूछने गया था ब्रह्मा जी से कि आप हमको बता दीजिए कि हमको सूर्य का विरोध में भी रहें और रात को ही भगा दें, तो कैसे भाग सकता है? तो ब्रह्मा जी कहें कि अगर हम कह दें कि सूर्य के बिना उदय होले रात नहीं जा सकता, विरोध कर से कोई फायदा नहीं हो सकता है, तो लोग कहेंगे कि इनका पुत्र थे इसलिए अपना अपनापन कर लिए, मुंह देखली काम कर दिए, अपना बेटा का पक्ष ले लिए। इसलिए तुम अपने सूर्य से मने छोड़ करके सूर्य का विरोध कर करके तुम रात को कैसे भगा सकते हो? तुम खुद अपने प्रयास करो तो तुमको समझ में आ जाएगा। हम कहेंगे तो हमारा अगर बात को बोलेंगे तो कहेंगे अपना ब्रह्मा जी अपना बेटा का पक्ष ले लिए। तो ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि किए हैं, सृष्टि बना है, सब भाई एंगल से ऊपर हैं। तो प्रभु हमको ये बताइए कि सूर्य का विरोध कर करके हमको रात को भगाना है, कहीं कोई उपाय है? तो ब्रह्मा जी कहें कि हमसे तुम जो सहयोग मांगते हो वो सहयोग हम तुमको दे देंगे, ले लो हमसे। लेकिन रात्रि जाएगा कि नहीं जाएगा इसका हम ठेकेदारी नहीं ले सकते। गोस्वामी तुलसी साहब जी रामचरितमानस से पंक्ति को लिखिन है कि राका पति खोड़ा सुबही तारा गण समुदाय, सकल गिरि न दबलाइए रवि बिन रात न जाए। देखिए राका पति, राका मने रात, पति राका पति, यहाँ सोचता है कोची कि एगो पुरुष ही पति है। पुरुष एगो पति नहीं है, स्त्री भी पति है। जैसे राका पति मने रात का पति कौन? चंद्रमा। रात का पति चंद्रमा और दिन का पति सूर्य। तो रात का पति खोड़स, खोड़स माने होता है 16। तो हिंदी में होता है कैसे संस्कृत में कि माने पहले होता है 16 अंक, षोड़श,
और गणित में होता है कि 10 जोड़ 6 तो होता 16, लेकिन हिंदी में होगा पहले 16, 10 होगा, खोड़ा पहले 6 होगा, बाद में 10 होगा। तो राका पति खोड़ा सुवही, तारा गण समुदाय। तो इस धरती पर जैसे किसी को लाख रुपया हो गया तो उसे लाखपति कहते हैं। किसी के पास करोड़पति है तो उसको करोड़पति कहते हैं। और कोई अभी जैसे देश का राष्ट्रपति कौन है? पति का मतलब के लिए वो पुरुष ही नहीं पति होता है, स्त्री भी पति होता है। जैसे रात का पति हो गया चंद्रमा, उसी प्रकार जैसे अभी देश का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो वो कहाँ से पति बन गए? तो पहले ये जो चलता था कि माने पुरुष तो समझते खाली कि हम ही पति हैं, लेकिन नहीं, ये स्त्री और पुरुष से कोई लेना मतलब नहीं है। तो राका पति खोड़ा सुवही, तारा गण समुदाय। तो ब्रह्मा जी कहें कि हमसे जो तुम सहयोग लेता है, मांगता है तुम ले लो, लेकिन हम ठेकेदारी नहीं लेंगे कि रात जाएगा कि नहीं जाएगा। कहें कि तब प्रभु आप कुछ दीजिए, तो कहें कि जाओ 16 चंद्रमा दे दिए तुमको। तो 16 चंद्रमा दे दिए। तो कहें कि अगर और कुछ चाहिए तो ले लो। तो जो मांगने गया था सोचा कि और कुछ दे ही दीजिए। तो कहें कि भाई जितना तरेगन आसमान में उगल है उससे और ज़्यादा सब तरेगन तुम ले लो। तो ब्रह्मा जी और तरेगन दे दिए। लेकिन मनुष्य तो एक लोभी प्राणी है, वो सोचता है कि कहानी 16 चंद्रमा ले लिए तो कहानी रात नहीं जाएगा, तो और कुछ ब्रह्मा जी से ले लेते हैं। तो पूरा तरेगन ले लिए, और तरेगन जितना था उतना और अलग से तरेगन ब्रह्मा जी से ले लिए। कहें कि अगर और कुछ है शक तो ले लो, नहीं तो फिर हमको कहना मत। कहें कि गया में नहीं, गया में जितना पहाड़ है सब में आग लगा दो। गया नहीं, बिहार नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड के पहाड़ में आग लगा दो, जाओ, रात चला जाएगा। राका पति खोड़ा सुवही, तारा गण समुदाय, सकल गिरी न दबलाई, रवि बिन रात न जाए। लोग अपने जीवन से दुख दर्द पीड़ा को हटाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, जग तप व्रत उपवास कर रहे हैं, लेकिन दुख दर्द पीड़ा समाप्त नहीं हो रहा। रात को भगाने का सूर्य के खिलाफ होकर के प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य के हम विरोध कर करके हम रात को भगा दें, ये कतई संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य सोचता है कि हम ज्ञान के बगैर हम बुद्धि से अपना दुख दर्द पीड़ा को समाप्त कर लेंगे, तो कतई संभव नहीं है। तो पूरा 16 चंद्रमा आसमान में उग गया, पूरा त्रेगन उगा दिए ब्रह्मा जी, और धरती पर जितना पहाड़ है उस सब में आग लगा दिए। सकल गिरिन दबलाई, सकल मैंने पूरा, पूरा पहाड़ संसार में, सकल मैंने पूरा संसार के पहाड़ में, गिरिन मैंने पहाड़, सकन गिरिन दब, दब मैंने अग्नि, लाइए मैंने लगाइए। तो पूरे पहाड़ में आग लगा दीजिए तो रात चला जाएगा, जाएगा। तो गोस्वामी तुलसी साहब भी कह रहे हैं रामचरित मानस की, राका पति खोड़ा सुवही, तारा गण समुदाय, सकल गिरि न दबलाई, रवि बिन रात न जा। जब तक रवि माने सूर्य नहीं उदय होगा, रात जाने का नाम नहीं ले सकता है। तो गोस्वामी तुलसी साहब जो कह रहे हैं जे, और सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं जे, दोनों एक है कि 2000? आप लोग बताइए तो। जो कबीर को मानने वाला रामायण से नफरत करते हैं, और रामायण को मानने वाले कबीर से नफरत करते हैं कि हम नहीं मानते अबीर कबीर को। कबीर के बिना आपका एक आवाज़ नहीं निकल सकता है। कबीर साहब के बिना आप धरती पर चल नहीं सकते हैं। कबीर साहब के बिना परिवार में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि कबीर का मतलब होता है काया, जो परम तत्व परमात्मा है। अब उसी काया को कोई हंस कहते हैं, कोई कबीर कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई दुर्गा, कोई दोई हनुमान कहते हैं। तो इस शब्द के फेरा में उलझने की जरूरत नहीं है। कोई वाटर कह करके अपना प्यास को मिटा लिया, कोई नीर कह करके अपने प्यास को मिटा लिया, कोई पानी कह करके अपने प्यास को मिटा लिया। तो वाटर कहिए, नीर कहिए, पानी कहिए, जल कहिए, एक ही चीज़ है। इस शब्द के फेरा में उलझने की आवश्यकता मनुष्य को नहीं है। लेकिन आज सब आदमी शब्द के फेरा में उलझ के हमारा वाला भगवान नहीं है, तो हमारा वाला सत्संग नहीं है, तो हमारा वाला गुरु नहीं है, इसमें सब उलझे हुए हैं। इसलिए मनुष्य ज्ञान नहीं रहने के चलते बुद्धि का इस्तेमाल करें। और जब तक आप बुद्धि इस्तेमाल कीजिएगा, कभी आपके जीवन सुख शांति आएगा नहीं, कभी दुख दर्द पीड़ा मिटने वाला नहीं है।
तो राकापति खोड़स वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दब लाइए, रवि बिना रात न जाए। जब तक सूर्य नहीं उदय होगा तब तक आपके जीवन में माने रात नहीं जा सकता है। उसी प्रकार जब तक आपका ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, कितनों आप जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर लीजिए, दुख दर्द पीड़ा का वो तारे टिमटिमाते रहेंगे और रात रहेगा, अंधेरा रहेगा। अंधेरा का मतलब दुख दर्द पीड़ा वो रहेगा, आपको समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आपका आत्मज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान से काम करना शुरू कर दीजिएगा तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। राकापति खोड़ा सुबही तारागण समुदाय, सकल गिरि न दबलाइए, रवि बिन रात न जाए। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन के रे कलेसा। कि आप बताइए, आप लोग क्या कह सकते हैं कि हरि मने क्या कह सकते हैं आप लोग? हरि मने एक आध को बोलिए कि हरि मने आप लोग कुछ क्या बोल सकते हैं? हरि मने आप लोग समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? लेकिन नहीं, हरि मने होते हैं जो हमारे निरंतर दुख को हरते हैं, उसे हरि कहा जाता है। आप मंदिर में जाप तप व्रत पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन आपको दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा छोड़ा नहीं सकते। लेकिन हरि मन होते संत सदगुरु महात्मा, वो आपके दुख को दर्द को पीड़ा को हरने का प्रयास करते हैं, विषय वासना को हरने का प्रयास करते हैं। इसलिए हरि कहा गया संत को, जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब लिखे हैं रामचरितमानस में कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पून, जासु बचन रवि कर निकर। क्या कहें गोस्वामी तुलसी साहब जी? तो कि बंदहु गुरु पद कंज, मैं वैसे गुरु की वंदना करता हूँ जिनका चरण कमल के समान हो। ते कमल से तुलना क्यों कर दिए? इसलिए कमल का जड़ रहता है कीचड़ में और तना रहता है पानी में, और कमल का फूल ऊपर खिला रहता है। तो जो साधु संत महात्मा मोह माया के कीचड़ राग द्वेष के पृथक पानी से जो ऊपर उठ जाएंगे, वैसे गुरु के शरण में जाइएगा तो आपका उद्धार कल्याण। उसमें अगर संत सदगुरु अगर आप पर कृपा कर दिए तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि बंद हो गुरु पद कंज, कृपया सिंधु। अगर वो कृपया के सिंधु अगर आप पर कृपा कर दिए तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। और कह रहे हैं नर रूप हरि, वो नर के रूप में हरि मिलते हैं, जो साधु संत मतलब आपका दुख दर्द पीड़ा हरने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई बताइए आप लोग कि जो मंदिर में जागता पूजा के हैं, दारू छूट गया, मांस मछली छूट गया, निंदा शिकायत छूट गया, अहंकार को घमंड छूट गया किसी का? आज कोई भी आदमी अगर दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा थोड़ा बहुत मैंने अगर छोड़ा है कहीं भी 1-2%, तो साधु संत महात्मा की कृपा के बदौलत, सत्संग के बदौलत। तब बंद हो गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, और महामोह तम पुंज। पुंज मने आपके मन में मस्तिष्क में हृदय विषय वासना का पुंज जमा हो गया, अहंकार का, क्रोध का, घमंड का, लोभ का, बेईमानी का, शैतानी का, झूठ का, सच का, दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत का पुंज जमा होला। तो वो सब अपने ज्ञान के द्वारा मैंने सारा को समाप्त कर दीजिए। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। आप अपने मन वचन कर्म से सारे अगर विषय वासना को समाप्त कर देते हैं तो आपका निश्चित उद्धार कल्याण होगा। ऐसे संभव नहीं, तब आपका आत्मा मुक्त होगा, क्योंकि सारे विषय वासना से मुक्त होना ही मुक्ति है। मुक्ति कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, कोई योग तप व्रत उपवास नहीं है कि बहुत ध्यान करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, दाढ़ी बढ़ा लीजिए, झटा बढ़ा लीजिए, घर द्वार छोड़ दीजिए। वो सब भ्रम है। ये सब साधु महात्मा माने धर्म को बहुत बड़ा बना दिए हैं, इंसान को भटका दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत माने झोटा बढ़ा लीजिए, घर छोड़ दीजिए, अयोध्या चल जाइए, तीर्थ पर चल जाइए और पूरा माने ज्ञान ध्यान साधना करते रहिए तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, जोग न मख जप तप व्रत उपवासा, कहु भगति पद कौन प्रयासा। कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप व्रत उपवासा। आप अपने मन को सरल बना लीजिए, विचार को सरल बना लीजिए,
काम को सरल बना लीजिए। तो सरल स्वभाव माने एकदम अच्छा नेचर का स्वभाव बना लीजिए। सरल स्वभाव, सरल माने बहुत एकदम कोमलता। सारे सास ससुर पति पत्नी गांव घर समाज के प्रति अगर स्वभाव आपका सरल हो गया तो आपका दुश्मनी समाप्त हो गया, फिर आपको किसी से विरोध नहीं रहेगा। सरल स्वभाव ना मन कुटिलाए, और मन में आपको किसी प्राणी के प्रति कुटिलता नहीं होना चाहिए। बने तो बना दीजिए, बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए। और दिन भर जो काम किए, शाम को जो मजूरी मिला उसमें संतोष करके रहना, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब कि गौ धन गज धन राजधन और रतन धन की खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कि आपका सूर्य उदय से लेके अस्त तक आपको धन हो जाए, खेती बाड़ी हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास संतोष नहीं रहेगा कभी आपको जीवन सुख शांति नहीं आ सकता, कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पत कौन न प्रयासा, जोग न मख जप तप व्रत उपवासा। कोई व्रत नहीं करना है, कोई उपवास नहीं करना है। ये रामचरित मानस की पंक्ति गोस्वामी तुलसी साहब बोल रही है कि भूखा नहीं रहना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है, शरीर को पीड़ा नहीं देना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है, भूखल नहीं रहना है, प्यासा नहीं रहना है। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पंडित से पूछेगा कि हमको राम को प्राप्त करना है, तो कह देगा एकादशी कीजिए, व्रत कीजिए, सत्यनारायण कथा कराइए, तीर्थ पर जाइए, तो आपको भगवान राम मिल जाएंगे। ये उन लोग ब्राह्मण लोग भक्ति को बहुत पेचीला बना दिया, भारी बना दिया है। लेकिन चलिए आप डायरेक्ट राम से पूछिए कि प्रभु हमको आपको प्राप्त करना है, तब क्या करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट आप राम से बात करते हैं कि उनको बुलाना पड़ेगा, उनसे पूछ करके। चलिए बुलाइए, उनको बुला करके सामने पूछा जाए कि प्रभु हमको मने आपको प्राप्त करना है या मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है, क्या करना पड़ेगा। व्रत करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, तीर्थ जाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, क्या करें, एकादशी करें, सतान कथा करें, आप जरा हमको बता दीजिए। कहीं कि देखो तुम पंडित के पास जाएगा तो तुमको तो चौहद्दी बता ही देगा। तुम ब्राह्मण के पास जाओगे, पंडित के पास, तो वो चौहद्दी बता देगा आपको, लेकिन हमारे पास वो सब चौहद्दी नहीं है। नवधा भक्ति जो दिए हैं श्री रामचंद्र जी सबरी माता को, वो सबरी माता को जो नवधा भक्ति दिए हैं, उसी भक्ति के पास आप लोग के पास ले चलते हैं। कि चूंकि आप लोग संत महात्मा से बहुत नफरत टेंशन करते हैं, लेकिन आप राम जी से पूछे डायरेक्ट कि प्रभु हमको आपको प्राप्त करना है, यानी सुख शांति परम शांति को प्राप्त करना है, राम भगवान को प्राप्त करना है, तो क्या करें। व्रत करें, उपवास करें, छठ करें, पूजा करें, तीर्थ में जाएं, अयोध्या में जाएं, कहाँ जाएं। श्री राम जी कहते हैं कि नहीं। क्या कहते हैं, तब प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजिगान। क्या बोले कि प्रथम भगत संतन कर संगा, तुम संत के संगत में आप लोग पहले जाइए, साधु संत महात्मा के सत्संग में जाइए। इस श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, तब आपको हम मिल सकते हैं, तब हमको आप प्राप्त कर सकते हैं, तब मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति प्राप्त परिवार में प्राप्त कर सकते हैं। ये जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करने से कुछ होने वाला नहीं है। और प्रथम भगत संतनकर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। और जहां भी राम की कथा होता है, प्रवचन होता है, सत्संग होता है, ध्यान पूर्वक सुनना, ये दूसरी भक्ति है, दूसरी भक्ति है। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, मने कमल के फूल के समान गुरु का चरण बंदना, पूजा पाठ करना चाहिए, तो उससे आपको उद्धार कल्याण होगा। और वो कृपा कर दिए तो आपका निश्चित उद्धार कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हर हाल में आपको ज्ञान के द्वारा ही आपको प्राप्त कर सकते हैं। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे समान ही पूरे संसार को प्राणी को समझना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मेरे समान समझना। माने श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि धरती पर जितने भी स्त्री पुरुष हैं सबको राम और सीता समझना, जिसमें कहीं न
किसिया राम ही सब जग जानू, करहु प्रणाम जोरी जुग पा।